हलचल मच गई है क्योंकि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं 3 मुल्कों पर। एक इराक के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे ड्रोन दागे गए हैं, और ये कुर्द इलाके हैं जहाँ पे उनकी एक आज़ादी की मूवमेंट भी चल रही है, और यहाँ पे इन्हीं एरियाज़ में कुछ अमेरिका का और इसराइल का इन्फ्लुएंस भी है। दूसरा, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन जो दागे हैं आलमी मीडिया के मुताबिक वो कुवैत पर दागे हैं और बहरीन पर दागे हैं, और जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इनको रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जो ईरानी हथियार हैं उनको हवा में तबाह किया जा रहा है, और ईरान ने पूरी एक लहर चलाई है मिसाइलों की और ड्रोन्स की इन 3 कंट्रीज़ की जानिब। ये हुआ क्यों? जनूबी ईरान का जजीरा कशम है, वहाँ पर धमाकों के बाद ये उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे हुआ है। समुंदर में भी कुछ झड़पें हुई हैं, कुछ जहाज़ भी जो है उनको नुकसान पहुँचा, और उसके बाद फौरी तौर पे ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आया। लेकिन ईरान ने अब तक का एक सबसे खौफनाक स्टेटमेंट दे दिया है। ये स्टेटमेंट उस नौइयत का है जिस नौइयत का स्टेटमेंट हम डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुनते थे। ईरान की IRGC का बयान है ये, और रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उनका ये स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं मारो और भाग जाओ, हिट एंड रन। इसका दौर अब ख़त्म हो चुका है। किसी भी नई हमाकत का जवाब एक ऐसे जल्जले जैसे इबरतनाक और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से दिया जाएगा जो तयशुदा कवानीन और हुदूद से कहीं आगे निकल जाएगा। हम खित्ते में तमाम जारहियत पसंदों के हेडक्वार्टर्स और मफादात को राख के ढेर में तब्दील करने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। ये बड़ी खौफनाक धमकी है। यानी जब से ये लड़ाई चल रही है तब से लेकर अब तक ईरान ने जितनी धमकियां दी हैं, ये धमकी उनमें सबसे खतरनाक है। जल्जले जैसा रद्द-ए-अमल का मतलब ये है कि बहुत हैवी किस्म की बम्बारमेंट की वो बात कर रहे हैं, और जल्जला तभी आता है जब कोई आप एटमी धमाका करते हैं। वैसे ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि ईरान की एटमी सलाहियत कहाँ तक है। देखिए, इसके बारे में अब कोई नहीं जानता। जब तक ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, जंग से पहले का वक्त था, तब तक सबको पता था कि ईरान का एटमी मवाद कहाँ पे है। जिस वक्त अमेरिका ने और ईरान ने 2025 में जून में बमबारी की ईरान के ऊपर, उसके बाद से लेकर मामला खराब होने शुरू हुए। ईरान ने दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन फिर से उनके ऊपर बमबारी कर दी गई। तब से लेकर अब तक किसी ने ना उस यूरेनियम को देखा, ना उसकी मिकदार, ना वो कहाँ पड़ी है, ना वो किस हालत में है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, गुज़िश्ता लगभग 1 साल से दुनिया नहीं जानती। और ईरान 60% यूरेनियम को अफसूदा कर चुका था। अब ईरान को सिर्फ चंद हफ्ते चाहिए, या आप 1 महीना लगा लें, कि ईरान इसी यूरेनियम से एटम बम बना सकता है। उसके अंदर यह सलाहियत है। इसको मजीद अगर वो यूरेनियम को अफसूदा कर लेता है तो वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा जिसके बाद वो इसको एटमी मवाद में कन्वर्ट करके अपने मिसाइलों के साथ लॉन्च कर सकता है। तो क्या ईरान ने ये कर लिया? ये एक सवाल है, दुनिया के पास इसका जवाब नहीं है।